सुनिए, आप किसी को श्राप देंगे, किसी को परमेश्वर के विरोध में बोलकर कुछ बात कहेंगे, आपके अंदर कोई खुशी आने वाली नहीं सिवाय दुख के। क्योंकि यहां पे लिखा है, पढ़िए इसको ध्यान से, वह श्राप देने में प्रीति रखता था। क्या रखता था? किससे प्रीति रखता था? वो श्राप देने से वो प्रीति रखता था और इसलिए श्राप उस पर आ पड़ा। आज लोग, जब आपका कोई आजू बाजू वाला कोई बड़ा व्यक्ति बनता है तो आप क्या देने लगते हैं? कुछ लोग गुस्से में आकर के नहीं चाहते कि वो बढ़े, नहीं चाहते कि वो बढ़े, नहीं चाहते कि वो कोई काम अच्छा करे, आप गुस्से में आकर श्राप देते हो। आपका, देखिए ध्यान से सुनिएगा एक बात, हमारी बात, अगर आप भौतिक दुनिया में हैं और अगर आपने यीशु को नहीं जाना, उस समय श्राप आदान प्रदान हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर आपको श्रापित किया, कोई भी व्यक्ति, जैसे कि कोई एक बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को सता रहा है, अगर छोटे व्यक्ति ने, वो यीशु को कभी जानता नहीं है, अगर उसने कोई श्राप दिया उस व्यक्ति को, तो श्राप उसमें चला जाएगा, काम करेगा। हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। पर यीशु मसीह ने हमें यह नेचर देने के लिए नहीं कहा, प्रभु ने हमें यह बात कहने के लिए नहीं कहा। हम एक आशीषित व्यक्ति हैं। क्या हैं? प्रभु ने आपको पहले ही बताया कि मैंने तुझे याद किया है आशीर्वादित होने के लिए। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? भी हमने पहले ही मैंने आपको खुशखबरी दिया कि अगर आप आज आशीर्वादित होना चाहते हैं, आज आप ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, अपने जीवनों में आशीर्वाद के रास्ते खोलना चाहते हैं, उसने आपको याद किया है। क्या किया उसने? वो आपके जीवनों में कैसे आपको याद किया? आपके अच्छे कामों को देखकर उसने याद किया, आपकी विश्वास योग्यता को देखकर याद किया, आपके प्रभु और आपका जो संबंध है वो बिल्कुल पवित्रताई का है, सच्चाई का है, इसलिए उसने आपको क्या किया? हाथों को उठा के बोलो, याद किया। और जब वो आज आपको प्रियजनों अगर याद करता है, तो याद करने का मतलब, अगर परमेश्वर आपको याद करता है तो वो आपको आशीषित करेगा। आमीन। वो आपको आशीर्वादित संतान बनाने के लिए आपको याद करेगा। पर यहां पे देखो जरा, अगर हम अपने अंदर अभी भी वही पुराना अस्तित्व, पुरानी चाल ढाल, पुराना जीवन, अब जैसे कि यहां पर हमें समझाया जा रहा है कि अगर आज आप दूसरों को श्राप देते हो तो वो श्राप तुम पर ही आ जाएगा। क्योंकि जानते हैं परमेश्वर के लोग क्या हैं। बाइबल कहती है, खुदावन ने जिसे आशीषित किया है, परम पिता ने जिसे आशीषित किया है, उसे कोई श्रापित, ये खुशखबरी आपके लिए, नेवर, कभी नहीं। आपको कोई कर्स नहीं कर सकता, आपको कोई श्रापित नहीं कर सकता। कितनी बड़ी शक्ति क्यों ना लग जाए आपको श्रापित करने के लिए, आपके ऊपर दुष्टात्मा भेजने के लिए, वो आपके ऊपर कभी नहीं जाएगा। एक व्यक्ति भी आगे गवाही दे रहा था और कह रहा था कि अरे बाप रे, क्या बताऊं, मैंने उसके जीवन में बड़े बड़े तांत्रिक लगा के उसके ऊपर मैंने दुष्टात्मा को भेजना चाहा, पर उस पर जा नहीं रहा है। दुष्टात्मा बोल रहा है मैं वहां नहीं जा सकता क्योंकि वहां पर यीशु मसीह है। और मैंने जब सुना, मैंने कहा वाह प्रभु वाह, इसका मतलब आप बहुत ही दमदार आदमी हैं आप लोग। हाँ वो 100 बार उसको भेजने का प्रयास किया, पर वो बोला मैं नहीं जा सकता वहां पर, क्योंकि वो यीशु के लोग हो गए हैं। अभी ये ज्यादा 15-20 दिन हुआ, हम कोई बता रहा था ऐसे भाई, वो दुष्टात्मा बोल रहा था कि मैं वहां नहीं जा सकता क्योंकि वहां उसके जीवन में यीशु मसीह है। आप जरा सोच सकते हो। अब इसीलिए प्रभु आज आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा है। अगर आज भी हम कर्ज में हैं, मतलब ये कि आज भी हमारे जीवन में संसार की बातें हैं। कौन सी बातें? हाँ, संसार की बातें। और संसार की बातों में एक बात प्रभु आपको समझा रहा है, श्राप देना। अगर आज आप यीशु मसीह को जानते हो,
जानते हो? अगर आप यीशु को जानते हो तो यीशु मसीह आपको समझा रहा है कि देख भाई, तुझे कोई श्रापित नहीं कर सकता, इसलिए तू आज से दूसरों को श्राप देना बंद कर दे। अगर वो आपका नुकसान किया, उसे आशीष देना। अगर वो आपको गाली दिया, उसे आशीष दो, उसके लिए प्रार्थना करो, पर आपके मुख से उसे श्राप देना नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर हम श्राप दिए तो वचन ठीक ठीक समझा रहा है, श्राप हम पर ही आ जाएगा। हमें अपने मुख से श्राप नहीं देना, क्योंकि ये हमारा मुख श्राप देने के लिए नहीं है, ये हमारा मुख परमेश्वर की महिमा के लिए है। आमीन कहें। आपका ये जीवन अब दूसरों को श्रापित करने के लिए यीशु मसीह नहीं बुलाया। यीशु मसीह आपको क्यों याद किया? बताइए जरा, यीशु मसीह ने आपको क्यों याद किया? उत्तर बताओ। किस लिए याद किया? आप लोग भूले तो नहीं हो ना? किस लिए आपको याद किया यीशु मसीह? किस लिए याद किया? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आपको आशीर्वाद देने के लिए आपको याद किया। आमीन। फिर आज भी अभी आप वही बातें, आज भी वही श्राप की बातें, आज भी वही दुष्ट आत्माओं की बातें, आज भी वही संसार की बुरी बातें आपके मुख से निकल रही हैं। आप अपने आशीष को खत्म कर रहे हो। आशीष के साथ साथ वो तो खत्म ही हो जाएगा, उसके साथ साथ यहां बाइबल समझा रहा है, वचन समझा रहा है कि भाई तू श्रापित हो जाएगा, क्योंकि आज से तू केवल एक ही से प्रीति रख सकता है। प्रभु कहता है तू अपनी जीभ से, जीभ में दो धाराएं नहीं हो सकती, हमारी जीभ में दो सोते नहीं हो सकते, एक मीठा और एक खारा। या सो ऐसे कहो, मीठा या खारा बोल सकते हो, मीठा और। हमेशा ध्यान दीजिए, परमेश्वर का जो वचन है वो मीठे में नहीं लिखा गया। कैसे लिखा गया? वाई? क्यों? क्योंकि मीठे में क्या पड़ जाता है? बगल वाले से बोलो, मिठाई में ज्यादा किरवा पड़ जाते हैं। कहावत है ना, मिठाई में ज्यादा। इसलिए प्रभु का वचन मीठा नहीं है, उसका वचन खारा है, नमक के जैसे। नमक में कभी कीड़े पड़ते? कभी नमक को जोंक के ऊपर डाला, जोंक जो चिपक लेता है, जब नमक उस पर डाला जाता है तो उसकी हालत क्या होती है? आप सोच लो जरा कि उस जोंक के ऊपर रसगुल्ला डाल दो, क्या करेगी आपको? रसगुल्ला का रसी उसके ऊपर डाल दो या किसी तरीके का मीठा पदार्थ डाल दो, जोंक मर सकती है। जोंक का स्वभाव क्या है? जोंक का स्वभाव क्या है? आप तैयारी कर रहे हो ना? तो पीसीएस की तैयारी है, पीसीएस बनोगे, पीसीएस यीशु के नाम है। यीशु ने स्मरण किया है, आप जरूर पीसीएस बनोगे, अधिकारी बनोगे यीशु के नाम में। आप जानते हैं जोंक का स्वभाव क्या है? अगर वो आपके निकट आ गए, आपके शरीर को छू ले, वो आपके क्या चूसती है? आपके खून को। क्या वो आपसे प्रेम करती है? क्या जोंक आपसे प्रेम कर सकती है? उसका स्वभाव क्या है? आपके ब्लड को निकाल लेना। सोच लो, ब्लड कौन चाहता है? क्या संकेत है? ब्लड कौन लेता है? शैतान, दुष्ट आत्माएं क्या लेती हैं? ब्लड को लेती हैं, खून को ले लेती हैं वो। अब सोचो, उस जोंक को मारने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? नहीं, चीनी की इस्तेमाल कर ले वहां पर। वह चीनी की इस्तेमाल कर ले, क्या वो मरेगी? किससे मरती है वो? क्योंकि नमक क्या है? अगर इस जीभ से हमेशा मतलब खरापन निकलेगा, खराई निकलेगी, तो सामने वाला शैतान जो आपके खून को चूसना चाहता है वो मारा जाएगा हमेशा यीशु के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।